औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद मौज़म अली। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं कि जिसको हम जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, जिसको हम अपने इल्म में रखते हुए भी उसको वो अहमियत नहीं देते कि जिस पे बात करनी चाहिए। वो है हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जी कभी ये स्ट्राइक हो रही है, कभी वो स्ट्राइक हो रही है, कभी फ़लाँ तंजीम स्ट्राइक के लिए आ गई है जी, कभी फ़लाँ यूनियन स्ट्राइक के लिए आ गई है जी। क्या है कि हम अपने हकूक़ के लिए, कि भी हमें हमें हमारे राइट्स चाहिए, हमें हमारे हकूक़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हम अपने राइट्स का रोना रो रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं भी राइट्स की बात आती है, हकूक़ की बात आती है, साथ ही फ़राइज़ की बात भी आती है। हम अपने हकूक़ तो मांग रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो हकूक़ किस बुनियाद पे हम मांग रहे हैं। ज़ाहिर है एलिजिबिलिटी ज़रूरी है ना, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। हम किसी सीट को हासिल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 500 बंदों ने किसी एक सीट के लिए या 5 सीटों के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब ज़ाहिर है चाहे 500 कैंडिडेट हैं, चाहे 5000 कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे? जो टॉप 5 होंगे, वो चाहे सिफारिश से चाहे जैसे भी आ रहे हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मतलब जो 5 मतलब टॉप 5 मेरिट में आके वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो पिछले हैं, फॉर एग्जांपल जो 6वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो रिट दायर कर देते हैं। वो रिट दायर कहाँ पे करते हैं? वो अदालत में करते हैं, या मुतलका जो भी उनका बेंच है जो इन चीज़ों को डील करता है, वहाँ पर रिट दायर कर देते हैं। अब उसमें होता क्या है, वो कहते हैं कि भाई ये हमारा राइट है, हमें ये चीज़ चाहिए, और बदले में वो जो बेंच है, जो अदालत है, जो भी है, वो उनसे सबूत मांगती है कि भाई अपनी एलिजिबिलिटी बताओ। जो आप अपनी एलिजिबिलिटी बताओ कि किस बुनियाद पे आप ये राइट मांग रहे हो, या किस बुनियाद पे हम आपको वो सीट दें, तो फिर आप अपनी काबिलियत बताते हैं। यही चीज़ हकूक़ और फ़राइज़ में है। हम चाहे दीन के मामलात हैं, चाहे दुनियावी मामलात हैं, हम अपने हकूक़ की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार राइट्स तो हम मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ है वो हम पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपनी ड्यूटीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। अब बहैसियत एक पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम तमाम पाकिस्तानियों की मदद करें, खिदमत करें, आगे बढ़ के उनको असिस्ट करें, गाइड करें, उनको उनकी रहनुमाई करें, जैसे भी अपने अमल से हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, एक बेनिफिशियल सिटीज़न बने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपने फ़राइज़ से जान छुड़ाते हुए हम अपने हकूक़ की तरफ भागते हैं। और खुदा के बंदो, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, फिर राइट्स की तरफ आना। आपकी जिम्मेदारी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो जिम्मेदारी है, एक मजदूर भी अगर आप लाते हैं, उसको आप 1000 रुपया, 1100, 1200, 900, जितनी भी आप उसके साथ दिहाड़ी ख़त्म मतलब फाइनल करते हैं, कब देते हैं उसको आप? मतलब जब काम मुकम्मल होता है तब देते हैं, या जब मतलब वो आपने उससे बात की 8 से लेकर 4 बजे तक काम करने की, और वो 3 बजे तक या 2 बजे तक काम करता है, और आप उसको मतलब आप कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, आप दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप बोलोगे पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, फिर अपना हक लेना। लेकिन हम कैसे लोग हैं, ना हमें दीन में अपने मामलात को लेकर के चलने की कोई मतलब अकल है, और ना दुनिया के मामलात को हम इंसानों की तरह लेके चल सकते हैं। और हम बात करते हैं कि भाई ये हो गया तो वो हो गया, फ़लाँ हो गया तो फ़लाँ हो गया, हमें हमारे हकूक़ चाहिए। जिसको देखो बैनर उठाए हुए हैं और हकूक़ मांगने चला है। अब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करो। मज़े की बात यह है कि अगर एक तंजीम है, एक यूनियन है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी है, अगर वहाँ पे 10 बंदे हैं और 10 के 10 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तमाम के राइट्स भी मिलेंगे। कैसे? एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे का राइट है, तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी चौथे का राइट है। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। आप फॉर एग्जांपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वालिदैन का एहतराम करना है। अब आप उनकी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी जिम्मेदारी अदा करें। आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं कि आपको आपके बच्चे एहतराम से पेश आए, ये आपका राइट है। और बच्चों का राइट क्या है कि उनको अच्छी तरबियत मिले। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और बदले में बच्चों को उनकी जिम्मेदारी जब वो अदा करते हैं तो तमाम मामलात ऑटोमेटिक चलते हैं।
हम राइट्स का रोना रोने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जब आएंगे तो मामला बेहतर होंगे। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की अगर समझ आ जाए तो वो बेनिफिशियल होगा, फ़ायदे वाली बात है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात हमें नेक लोगों के रास्ते पे चलने की हिम्मत और तौफीक दे, उन लोगों के रास्ते पे कि जिन पे अल्लाह का इनाम है। उन लोगों के रास्ते पे चलने की कभी भी अल्लाह से तौफीक ना मांगे कि जिन लोगों पे अल्लाह ने अपना गज़ब ढाया। सूरह फातिहा के जो आखिरी आयत यही है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अपने वतन का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखिए, ताकि हम अपने वतन को, अपने दीन की जो है वो खिदमत कर सके, अपने वतन की खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।